गुड इवनिंग ट्रेडर्स एंड फ्रेंड्स। आज के इसी वीडियो में हम लोग निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने 3 तारीख को 3 अक्टूबर को कैसे कामकाज किया वो देखेंगे और हमारे ट्रेड प्लान के हिसाब से वर्किंग हुई है या नहीं है वो देखते हैं। और कल यानी 4 अक्टूबर को हमारा प्रेडिक्शन क्या रहेगा और हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा वो सोचेंगे। देखिए, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3 अक्टूबर का अगर मैं निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है तो हमको समझ में आता है मार्केट जो है ये ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुई है एंड एक ही कैंडल में ऑलमोस्ट 103 पॉइंट नीचे गिरी है। ओके, ये बहुत बड़ा गैप डाउन तो नहीं था, लेकिन उसके बाद ये जो सेलिंग प्रेशर आया दिस इज ड्यू टू आई थिंक फॉरेन मार्केट्स के हिसाब से इसके लिए ये पर्टिकुलर प्रेशर आया हो सकता है। लेकिन मैं अभी इस वीडियो में निफ्टी 50 में मैं आपको एक लर्निंग दूंगा, बाद में बैंक निफ्टी में भी आपको एक लर्निंग दूंगा। काइंडली होल्ड कीजिए और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी इतनी बड़ी रेड कैंडल या ऊपर की तरफ इतनी बड़ी अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके बाद मोस्टली मार्केट को वोलेटाइल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। चांसेस होते हैं कि मार्केट वोलेटाइल ही रहे। अगर उसका फॉलो अप कैंडल 50% से छोटा होता है तो अगर फॉलो अप कैंडल जो है इस कैंडल के लेंथ की अगर 50% रहेगा तो यह डाउनफॉल कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर ये कैंडल 50% से अगर छोटा होता है तो मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट जब निफ्टी 50 ये 103 पॉइंट के पास जब पहुंची उसके बाद देखिए छोटा 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 कैंडल्स बनाते हुए मार्केट नीचे उतरी। ठीक है, अगर यहाँ पर रिटेलर्स मोस्टली रिटेलर्स को फंसाने का काम हुआ, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मूव था इसी में सारे के सारे बिग बायर्स और बिग सेलर्स निकल गए। यहाँ पर क्या हुआ, रिटेलर्स को ये लगा कि मार्केट और नीचे गिर सकता है, बहुत सारे रिटेलर्स ने पुट खरीदना शुरू किया। लेकिन जब यहाँ पर ये 19,500 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने लगी तो बहुत सारे रिटेलर यहाँ से पुट में से निकल गए और कॉल में बैठ गए, पुट में से निकल गए कॉल में बैठ गए। उसके बाद मार्केट देखिए एक रेंज बाउंड ही रही एंड पूरा के पूरा दिन मार्केट ने आपका प्रीमियम जो था वो ख़त्म कर दिया। एंड इसके बाद इस पर्टिकुलर मार्केट में किसी ने भी पैसा कमाया नहीं, सब ने लॉस ही लॉस किया होगा। जहाँ जहाँ पर बायर ने मतलब रिटेलर्स ने कॉल बाय किए तो वहाँ पर सेलिंग आ गई, जहाँ पर कॉल बाय किए वहाँ पर सेलिंग आ गई, जहाँ पर कॉल बाय किए वहाँ पर सेलिंग आ गई। एंड उसके बाद पूरा मार्केट आप अगला 1 घंटा फ्लैट ही चली। ठीक है, सो दिस वाज द आज का पूरा ट्रेड ऐसा था। लेकिन हम लोगों ने कहाँ प्रॉफिट किया, हम लोगों ने आज देखा जाएगा तो मैंने तो कोई प्रॉफिट नहीं किया क्योंकि ये पहली जो 5 मिनट की कैंडल है इसमें मैं कभी ट्रेड लेता नहीं हूँ एंड आई डू नॉट एडवाइस एनीबडी टू टेक ट्रेड इन दिस फर्स्ट 5 मिनट्स। एंड उसके बाद का जो फॉलो अप कैंडल था एक बहुत ही छोटा कैंडल बना, इसीलिए हमारा कोई ट्रेड यहाँ पर बना ही नहीं। एक ट्रेड हो सकता था यहाँ पर जब ये सपोर्ट लेके आगे आई एंड यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हुआ नहीं, इसीलिए यहाँ पर मेरा तो कोई ट्रेड नहीं बना एंड आज मैं आउट ऑफ द मार्केट ही रहा। लेट्स सी डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का क्या व्यू है। अभी देखिए मार्केट तो ऊपर चल रही है, बाद में एक डाउनफॉल आया, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस करने की कोशिश की, अगेन एक बड़ी सी रेड कैंडल खड़ी हो गई और आज फिर से एक नेगेटिव कैंडल खड़ी हो गई। नाउ लेट्स सी, अगर आप पूरे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये है 19,500, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। हो सकता है
मार्केट यहाँ तक आए एंड वापस चली जाए, या फिर ये हो सकता है अगर इस सपोर्ट को मार्केट तोड़ती है तो यस 19,400 या उसके नीचे के भी टारगेट हमको मिल सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो इस लेवल पे देखा जा सकता है, 19,600 से लेके 19,650 के लेवल पे रेजिस्टेंस हमको देखा जा सकता है। यानी मार्केट हो सकता है इस रेजिस्टेंस को लेके ही नीचे आ जाए। ठीक है, लेट्स सी 15 मिनट के चार्ट पर कल का निफ्टी 50 का हम ट्रेड प्लान करते हैं जो 4 अक्टूबर का रहेगा। नाउ जब हम इसको 15 मिनट के चार्ट पर देख रहे हैं, देखिए 19,500 ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। अगर इसको मार्केट कभी भी तोड़ती है तो 19,450 एंड 19,400 के हमको टारगेट कल मिल सकते हैं। अगर मार्केट 19,650 को ऊपर की तरफ तोड़ती है, जो बहुत रेयर चांस कल के लिए लग रहा है, तो 19,600 हमारा फर्स्ट टारगेट एंड 19,635 हमारा सेकंड टारगेट कल के दिन हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर्स एंड मार्केट का जो डाउन मूव वो देखते हुए हम लोग कल के लिए एक नेगेटिव व्यू ही बना के चल रहे हैं। बैंक निफ्टी ने आज कैसे कामकाज किया एंड कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं 15 मिनट्स पे देख रहा हूँ। क्यों 15 मिनट्स पे देख रहा हूँ? क्योंकि कल का एनालिसिस हम लोगों ने 15 मिनट्स के चार्ट पे किया था। नाउ देखिए, ये से बड़ी सी कैंडल जो बनी ये 275 पॉइंट्स की थी, -275 पॉइंट्स। इतना बड़ा जब डाउनफॉल होता है, नोबडी टेक डेयर्स टू एंटर इनटू मार्केट। अगर कोई करता भी है तो अगर कॉल लेता है तो यस बाइंग के बाद सेलिंग आ जाती है, कॉल लेता है बाइंग के बाद सेलिंग आ जाती है, कॉल लेता है बाइंग के बाद सेलिंग आ जाती है, एंड दिस विल कंटिन्यू। इस पर्टिकुलर मार्केट में किसी को भी प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस ही हुआ होगा। ठीक है, तो हमारी ट्रेड कहाँ बनी आज? हमारी ट्रेड आज बनी ही नहीं, ट्रेड ही नहीं ली, क्योंकि पहले 5 मिनट में यस हम लोग कोई ट्रेड लेते नहीं हैं, इसकी वजह से यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं ली गई। एंड आगे जैसे ही ये 5 मिनट की कैंडल छूट कर ग्रीन मार्केट होने लगी तो यस इट वाज यही कंसिडर हुआ कि इसके बाद वो मार्केट वोलाटाइल हो जाएगी एंड पूरा दिन मार्केट एक छोटी सी रेंज में रही। ठीक है, लेट्स सी कि डेली टाइम फ्रेम पे अभी देखते हैं। देखिए मार्केट जो है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गैप डाउन लेके नीचे उतरी है, छोटा सा कंसोलिडेशन, अभी भी मार्केट कंसोलिडेशन ही दे रही है, लेकिन आज की जो कैंडल है ये निगेटिव बनी है। ओके, निगेटिव बनने के कारण हम लोग मोस्टली नीचे की तरफ ही ट्रेड देखेंगे, यानी हम लोग सेल ऑन टॉप का हम लोग व्यू कल के लिए रखेंगे। लेट्स सी, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया मैंने, और 4 अक्टूबर का हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। देखा जाएगा तो ये 44,300 ये हमारे लिए डाउन साइड तक का एक लेवल है। इसको अगर मार्केट कभी भी क्रॉस करती है, बैंक निफ्टी कभी भी क्रॉस करती है तो 44,250, 44,200, 44,150 तक के टारगेट हमको मिल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके अगर बढ़ने लग गई एंड कभी भी 44,500 को अगर इसने क्रॉस कर लिया तो फिर हमारे 2 टारगेट पक्के हैं। तो ये 44,550 एंड 44,600 ये दोनों टारगेट हमको कल मिल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट कल अगर गैप अप ओपन होती है तो यहाँ से यानी 44,500 से इसने नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बना रखे हैं। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट डेटा से हमको समझ में आ रहा है। तो कल का ट्रेड प्लान यही है, यहाँ से अगर गिरती है मार्केट 44,300 से तो हमारे पास काफ़ी
200 150 से 200 पॉइंट हमको कल मिल सकते हैं। एंड ऊपर जाके अगर नीचे आती है तो भी ऑलमोस्ट 200 से 250 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर टुमारो एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।